वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, देखो आज अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो को भी पहली बार आए हैं हमारे चैनल से जुड़े हैं या पहली बार ये मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें या हमसे जुड़े रहें। जिस भी तरीके से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग ज़्यादातर हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इन्हीं तरह की बातें के बारे में डिस्कशन करते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, आपको उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आप कहाँ पे कौन सी रिसर्च चल रही है, या फिर मैं डेफिनेटली मैं वीडियो में आपको शो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ जहाँ पे आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो डेफिनेटली मैं वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ। प्लस कभी कभार कोई सोशल इश्यूज है, कोई चीज़ है, या फिर मेरा कोई पर्सनल कुछ इंटरेस्ट आ रहा है किसी चीज़ में बोलना चाहता हूँ मैं, या आप लोगों के साथ मैं कोई डिस्कशन चाहता हूँ, या आप लोगों की मुझे कोई राय चाहिए, तो डेफिनेटली मैं इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करता हूँ आप लोगों तक पहुँचने के लिए और अपनी बातों को आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो अगर आप लोगों को लगता है फर्दर कि मेरे कंटेंट को लेकर के कि इंटरेस्टिंग है, या आपको अपीलिंग लग रहा है, या फिर आप सुनना चाहते हैं, वेदर यू आर अप्रिशिएटिंग और वेदर यू आर क्रिटिसाइजिंग, लाइक विच एवर वे, तो डेफिनेटली हमसे आप जुड़े रहिए। और जो भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मुझे अपने चैनल के लिए, तो आप बेशक मुझे कमेंट दे सकते हैं, आपके सजेशन एडवाइस दे सकते हैं। और साथ साथ मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या करता हूँ, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो डेफिनेटली उस तरह की इन्फॉर्मेशन भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। और टाइम बाय टाइम हम लोग कुछ गिव अवे भी करेंगे, तो उन सब चीज़ों के लिए भी, जिससे कि आप लोगों का भी कुछ बेनिफिट हो यहाँ पे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो डेफिनेटली ये तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी चैनल से प्रोवाइड करूंगा। तो अब आप आज बात करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है और हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और हम क्या बात करना चाहते हैं, कौन सा डिस्कशन है। तो यहाँ पर हम आज बात करना चाह रहे हैं उन सभी कैंसर पेशेंट्स की क्यूरियोसिटी को लेकर के। देखो, कोविड-19 का तो पैंडेमिक चल रहा है, ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी से वैक्सीन आ जाए। लेकिन बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारा कैंसर का जो सिम्टम्स है, या फिर हम जो कैंसर की थेरेपी कराना चाह रहे हैं, या हम लोग चेक कराना चाह रहे हैं, या हम मेडिकेशंस पे हैं, तो हमें कितना क्या रिस्क है कोविड-19 के पर्सपेक्टिव से, हमारा क्या सिनेरियो है, ये पूछना चाहते हैं। अब वो लोग पूछ रहे हैं, स्पेशली जो जानते हैं मुझे, आसपास के लोग या सोसाइटी में कुछ लोग, क्योंकि मैं बीइंग द कैंसर बायोलॉजिस्ट, वो मुझसे पूछ लेते हैं आसपास डेफिनेटली कि क्या आपका क्या सोच है, क्या पर्सपेक्टिव है, जो भी है। अब मैं सभी को सेपरेट आंसर देने के बजाय मैंने सोचा मैं क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से चीज़ें बता दूं और वो सभी तक पहुंच जाए और सारे लोग वो सब देख लें। तो इसी वजह से मैंने सोचा इसी यहाँ पे आकर के मैं चीज़ें आपको बता दूं सारा। और फिर भी अगर आपको लगता है कोई फिर भी कोई फर्दर डाउट है जो इसमें मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मैं इसमें एड्रेस नहीं कर सका, तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हो सकता है मैं आप अबाउट पेज आए, वहाँ पे आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, आप ईमेल कर दीजिए और पूछ लीजिए आपको क्या है। ठीक है, फ़ोन में थोड़ा अवॉइड करूँगा क्योंकि मेरा फ़ोन थोड़ा बिजी, मतलब मैं वैसे नहीं चाह रहा, लेकिन ईमेल के थ्रू मैं आपको आप लोगों को जवाब डेफिनेटली मैं दे दूंगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज, कैंसर। लेकिन देखो, यहाँ पर हम लोग जनरलाइज कैंसर की बात कर रहे हैं, हम कोई स्पेसिफिक कोई कैंसर की बात नहीं कर रहे हैं। हम कोई स्पेसिफिक लंग कैंसर अगर कोई है, ब्लड कैंसर है, बोन कैंसर है, मतलब कोई स्पेसिफिक कैंसर की हम अभी बात नहीं करेंगे, हम एक जनरल वे में बात करेंगे। तो ये जो कैंसर होगा वो जनरल वे में होगा, जरूरी नहीं यहाँ पे वो सारी चीजें हर कैंसर टाइप के लिए एप्लीकेबल हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको वेरी सुपरफिशियल वे में आपको बताऊंगा एक, क्योंकि ये जो कैंसर का जो पैंडेमिक का जो इफेक्ट होगा कैंसर पेशेंट पे, वो समहाउ डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन से कैंसर टाइप से डिजीज है, वो कौन सा कैंसर टाइप से है, प्लस कैंसर का कौन सा स्टेज में है वो। ये दोनों ही फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि कोविड का उनके ऊपर वर्स्ट इफेक्ट होगा या कोई एक जनरल इफेक्ट होगा। ये सारा डिपेंड करता है इन्हीं दो चीजों पे, तो टाइप और दूसरा क्या हो जाएगा उनका स्टेज। अगर हम कैंसर के पर्सपेक्टिव सिर्फ कैंसर को अगर रिस्पॉन्सिबल माने, बाकी क्या होता है कई बार सारी चीजें होती है, लेकिन एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीजें होती है। ठीक है, मैं वो चीजें नहीं बोलने वाला क्योंकि ऐसे वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, लेकिन कैंसर के टर्म्स में, कैंसर के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। जितना मैं मेरी जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं तो थोड़ा बताऊंगा। और प्लस मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, अगर कोई आपको फर्दर कोई डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है, अगर आप चाहते हैं सजेशन मेरे थ्रू डॉक्टर्स का, तो मैं आपको वो डॉक्टर्स भी कॉन्टेक्ट में प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपको मैं सजेशन दे सकता हूँ अगर आपको कोई सजेशन चाहिए कोई कैंसर
डॉक्टर जो आपको इस तरीके से आपको समझा सकें और गाइड कर सकें, या आप उनके साथ अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा कुछ कैंसर सेंटर्स अगर आपको देखने हैं, कुछ कैंसर सेंटर्स की कौन से बेस्ट होंगे आपके पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से, तो डेफिनेटली मैं वो भी आपको सजेस्ट एडवाइस कर दूंगा। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए या मेल कर दीजिए, वट एवर बेस्ट है कि अगर कमेंट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप क्योंकि कमेंट करेंगे हो सकता है कोई और भी वहाँ पे देख रहा हो और उसको और उस एरिया में हो, उसका भी सेम क्वेश्चन है कुछ है, तो मैं वही आंसर कर दूं आप लोगों को, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो डेफिनेटली आप मुझे बताइए कैसे क्या करना है, और हम फिर अब एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं और एड्रेस करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये देखो देखो, ये तो सिंपल देखो, तो कोविड-19 के बारे में कुछ ज़्यादा बताऊंगा नहीं आपको, ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज आपको ले ली, क्योंकि सभी अभी इतना टाइम हो चुका है, पता ही होगा आप सबको कोविड-19 का पैंडेमिक क्या है, क्या सिम्टम्स है क्या नहीं। अब हम सबसे मेन क्वेश्चन पे आते हैं, जो जनरल क्वेश्चन यही है कि अगर कैंसर है किसी को, तो क्या वो कोविड-19 के हायर रिस्क पर है कि नहीं। देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही, कोविड-19 मतलब कि कैंसर है ऑलरेडी, इस बंदे को कैंसर है, कैंसर डायग्नोज हो चुका है ना। अब कैंसर डायग्नोज होने के बाद क्या वो कोविड-19 का मतलब उस पर इफेक्ट है, या उसके जो इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, वो ज्यादा है, मतलब वो एक हायर रिस्क पर है, मॉडरेट रिस्क पर है, या लोअर रिस्क पर है, ये क्वेश्चन है बहुतों का। तो देखो इसका सिंप्लीफाइड वन लैंग्वेज आंसर तो कुछ भी नहीं है। वन लैंग्वेज आंसर क्यों नहीं है, देखिए मैं आपको बताता हूँ वन लैंग्वेज आंसर क्यों नहीं हो सकता। वन लैंग्वेज आंसर इस वजह से नहीं होता क्योंकि अगर आपको कैंसर है भी, किसी को कैंसर है अगर, तो वो क्या है, एक तो पहली बात तो कौन सा कैंसर टाइप है जो हम बात कर रहे थे, लेकिन अभी हम बात करें कौन जनरल कैंसर की, तो कोई भी कैंसर पेशेंट है तो मैं भी जनरली बोल रहा हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक कोई कैंसर को लेकर भी बात नहीं करती। तो जनरल में भी तीन चीजें देखनी पड़ेंगी कि अगर कैंसर है आपको, तो आपको प्री थेरेपिक कंडीशन में आप हो, है इस तो स्टेज हो जाएगा कि आप कौन से स्टेज में हो, वो डॉक्टर आपको बता देगा, स्टेज बता देगा। अगर अब ये हम कैसे डिटरमाइन करें, अगर आपकी थेरेपी ऑनगोइंग चल रही है तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई क्रूशियल स्टेज पर तो डेफिनेटली हो, वो तो मतलब कोई ना कोई ऐसा स्टेज है, अगर आप ऑनगोइंग चल रहे हो तो मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप एक क्रूशियल स्टेज में हो, शायद इस वजह से आपकी थेरेपिक मूवमेंट चला है। अदरवाइज नॉर्मली अगर कोई फर्स्ट स्टेज या बहुत अर्ली कैंसर डिटेक्ट होता है तो पहले मेडिकेशन के अकॉर्डिंग पहले कुछ देखा जाता है, हाँ, लेकिन कुछ कैंसर टाइप को छोड़ करके, और अदर लेकिन उसमें भी अगर थेरेपी में चल रहा है तो थेरेपी में तो मैक्सिमम मान के चलिए कि वो कोई ना कोई क्रूशियल स्टेज में है, या कोई ऐसा पर्टिकुलर कैंसर टाइप है जिसको अर्ली स्टेज में भी हम नहीं, हालांकि अर्ली स्टेज वाले भी थेरेपी इतना अर्ली शुरू करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके डॉक्टर आपको कंसल्ट करके बताएंगे क्या है क्या नहीं, क्योंकि आपका लिटरली क्या डेटा है, क्या डायग्नोस्टिक डेटा क्या हुआ वो तो है नहीं मेरे पास, तो मैं आप लोगों को स्पेसिफिक बता सकूं। हाँ, लेकिन किसी को आपको स्पेसिफिक जानना है आप मुझे पर्सनल पे ईमेल कर सकते हैं और मैं आपको इसमें गाइड कर सकता हूँ। तो एक तो डॉक्टर वही दे रहे हैं, अगर आप प्री थेरेपी कंडीशन में, मतलब कि आपकी थेरेपी स्टार्ट होगी, आप जस्ट डायग्नोज हुए हो और आपका कुछ मेडिकेशन वगैरह चल रहा है, तो देखिए अभी इस वक्त पे आप कोई ऐसा हायर रिस्क वाली कंडीशन नहीं है आपके साथ कि कोविड-19 का हायर रिस्क है आपको, मतलब आप उसी रिस्क पर हैं जितना एक नॉर्मल पब्लिक एक रिस्क पर होता है, एक वही रिस्क है। अब रिस्क नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाएंगे उछल कूद कर लो, सोशल गैदरिंग करने बैठ गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये वो बहुत यूज करने लग जाए, तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। तो आप नॉर्मल उसी रिस्क कंडीशंस में हैं जितना एक नॉर्मल पब्लिक रिस्क कंडीशन होता है, आपको बस वही रिस्क है। अगर आप प्री थेरेपी कंडीशंस में हो, मतलब कैंसर जैसा आपका डायग्नोस हुआ है और कुछ मेडिकेशन आपके स्टार्ट हुए हैं, तो ये कंडीशन है। लेकिन अगर आप थेरेपी कंडीशंस में हैं अगर, तो रिगार्डलेस ऑफ एनी स्टेजेस एनीथिंग, अगर थेरेपी में चल रहे हैं तो थेरेपी में क्या होता है, आपका मेडिकेशन तो चल ही रहा होता है, एक मेडिकेशनल थेरेपी होती है, एक मैं कह रहा हूँ ऑपरेशनल वे में थेरेपी, मतलब कि आप डॉक्टर क्लिनिक विजिट कर रहे हो, आपको जो भी है आपको कीमोथेरेपी दी जा रही है, या आपको सर्जिकल कुछ किया जा रहा है, या लेजर थेरेपी वट जो भी आपको इस साथ किया जा रहा है, अगर उस कंडीशन में मतलब यू आर एडमिट समवेयर, यू नीड टू बी अ वेरी रेगुलर विजिट ऑफ हॉस्पिटल, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि आपको रेगुलरली जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल के अंदर, या आप एडमिट हो, तो वैसी अगर कंडीशन है, उस तरीके से अगर आपका कैंसर का इलाज चल रहा है, तो डेफिनेटली आप हाई रिस्क पर हैं। लेकिन हाई रिस्क पर मतलब घबराने वाली वो हाई रिस्क नहीं है। हाई रिस्क इतना है कि एक तो थेरेपी चल रही है, अपनी बॉडी को वीकेंड कर देगा, वो अलग चीज होती है, प्लस मेडिकेशन जो चल रही होती है उस टाइम, वो एक अलग तरह की मेडिकेशन होती है जो और बॉडी की इम्यूनिटी को वीक करती है, और भी दूसरे तरह के साइड इफेक्ट मतलब प्रोड्यूस करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इज अबाउट द कोविड ओनली,
वो कोई भी आसपास अगर आपके पास डिजीज अगर है, कोई डिजीज पर्सन या कोई एनवायरमेंट ऐसा कुछ है, तो उसकी भी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना। कोविड-19 के पर हम क्यों उसको सेंट्रलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये आज का सिनेरियो है, अभी का कंडीशन है, तो इसी वजह से हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कोविड-19 नहीं है, आप फॉर एग्जांपल उस जगह पर है, आप रह रहे हो, वहाँ पे बहुत ही मलेरिया का आउटब्रेक हुआ है या डेंगू का हुआ है या कोई भी एक्सवाइजेड वायरल डिजीज का हुआ है मान लो, तो भी आप उस डिजीज के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोन हो जाते हैं। अगर आपका थेरेपी ऑनगोइंग है, आप रेगुलर हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं। अब देखो, एक तो आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो डेफिनेटली वेरियस स्टेजेस में भी यहाँ पे हैं, सेकंड थर्ड थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज में भी हो सकते हैं। आप फोर्थ स्टेज में तो खैर देर इज वेरी क्रूशियल स्टेज, तो उसकी तो अभी हम बात नहीं, मैं कोई नेगेटिव यहाँ बात नहीं करना चाह रहा। हाँ, लेकिन थर्ड स्टेज सेकंड स्टेज में है जो हम बहुत रिकवर करने की पेशेंट कोशिश करता है और हो जाता है कितने टाइम पर। फोर्थ स्टेज का लगभग ना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस डेफिनेटली वर्ल्ड में हुए हैं जहाँ फोर्थ स्टेज में भी हो जाते हैं। लेकिन अब कंसिडरिंग द इंडियन सिनेरियो, आई डोंट नो, आई हैव सम डाउट। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आपका वैसा कंडीशन है तो डेफिनेटली थोड़ा सा है रिस्क, और उसमें भी अगर आप एडमिट नहीं है, आप रेगुलर विजिट कर रहे हैं हॉस्पिटल का, तो ये जो है ना, ये वैसे रिस्क वाला तो नहीं है अगर मैं आपको थेरेपिक वाला बोलूँ, लेकिन थेरेपिक में भी रेगुलर विजिट के लिए बोल दिया जाता है। आपको एडमिट नहीं करते बट रेगुलर विजिट बोलते हैं कि 3 दिन में आओ या वीकली आओ, इस तरह के। मंथली वाला भी मैं नहीं बोल रहा आपको, वीकली समथिंग। तो उसके अंदर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है इन्फेक्शन का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी एक हायर रिस्क पे रहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक हॉस्पिटल जैसी जगह है जहाँ पे दैट इज वेरी कॉमन कि इस तरह के इन्फेक्शन हो आसपास। अब ये यहाँ पे स्टेट बाय स्टेट डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये मत समझना कि अगर ये जो रेशियो है या ये जो प्रोबेबिलिटी है, मान लो महाराष्ट्र में ज्यादा हो बट दिल्ली में थोड़ी डिफरेंट हो, यूपी में अलग हो, राजस्थान में अलग हो, हिमाचल में अलग हो, तो ये हर जगह अलग अलग थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है, क्योंकि वहाँ का कंडीशन क्या है सराउंडिंग का। तो इस तरीके से तो अगर आपका रेगुलर विजिट है तब भी है, तो आप क्या कर सकते हो। अगर आप प्री थेरेपी अच्छा ठीक है, पहले आपको पोस्ट में बता देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि सोल्यूशन क्या है। ये तो प्रॉब्लम की बात अभी कर लेते हैं। तो एक तो ये हो गई जो हम थेरेपी के बारे में बात कर दिया। अब हम कह रहे हैं पोस्ट थेरेपी, यानी कि थेरेपी हो चुकी है, अब आपने रिकवर कर लिया है, रिकवर करने के बाद भी कुछ टाइम तक आपको फिर मेडिसिन लेनी पड़ती है, मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। तो वो जो फर्दर और मेडिसिन होती हैं उनके भी वाकई में अपने और भी उनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं होते हैं। और आपकी बॉडी जस्ट रिकवर हुई है, तो आपकी बॉडी रिकवर कर रही है अपनी इम्यूनिटी को, अपनी बॉडी की जो फ्रेजालिटी थी उसको वो रिकवर कर रही है वापस से। बहुत से सेल्स ब्रेक हो चुके हैं, टिश्यूज ब्रेक हो चुके हैं, बहुत सारी कंडीशन खराब, तो उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही है बॉडी। तो डेफिनेटली उसके अंदर भी रिस्क है, लेकिन थेरेपी ऑनगोइंग चल रही है उसके कंपेयर में थोड़ी लेस है। तो सबसे ज्यादा प्री थेरेपी में बहुत ही कम, थेरेपी कंडीशन बहुत ज्यादा रिस्क है, और पोस्ट थेरेपी में भी रिस्क है, लेकिन ऑनगोइंग थेरेपी के कंपेयर में थोड़ा सा कम है। तो ये तो हमने कंडीशन आपको बता दिया। और अवॉइड करने का क्या है, देखो सिंपलेस्ट बात है, जितना सोशल गैदरिंग कम करो, जितना अदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना कम कर सको, मतलब जितना घर के अंदर रह करके कुछ इंडोर एक्टिविटी कर सको। और घर के अंदर रह करके भी कुछ लोग बाहर का फूड ऑर्डर करते हैं, खाना खाते हैं, तो हम उसको भी नहीं कह रहे हैं, आपको वो भी अवॉइड करना है। अगर आप इतना अवॉइड कर सकते हो, आप अंदर रह सकते हो, घर का अपना खाना खा सकते हो, तो डेफिनेटली आपको कोई रिस्क नहीं है, एक्सेप्ट द ऑनगोइंग थेरेपी हुआ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, उनकी बात अलग है। डेफिनेटली उनको, अब वो डिपेंड करता है फिर हॉस्पिटल पे कि हॉस्पिटल कितना हाइजीन एनवायरनमेंट मेंटेन कर रखा है, कितना वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है इस कोविड के स्प्रेड को रोकने के लिए अंदर हॉस्पिटल की एमएनसीज के अंदर और वहाँ के सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट्स में। तो वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल कि वो लोग किस तरह की क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं। एक होता है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, एक मॉडरेट लेवल पे लेना, तो एक उन सब चीज़ों की हम बात अलग कर रहे हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में है नहीं, लेकिन हमारे कंट्रोल में इतना है। अब तो इन दोनों के लिए तो यही है कि आप प्री थेरेपी पोस्ट थेरेपी यही है। अगर आप क्या कहते हो डॉक्टर को, प्री थेरेपी में भी अगर आपको बोल रहे हैं भैया रेगुलर विजिट करो, आपको जो जो वो थेरेपी वाले हैं जिनको रेगुलरली विजिट करने के लिए बोला है वीकली समथिंग, तो उनसे पूछिए अगर क्या ये मेडिकेशन पे मैं होल्ड कर सकता हूँ, क्या मैं ये रेगुलर विजिट को अवॉइड कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर दी जा सकती है और आप मेडिसिन लेकर आप वहाँ पे होल्ड कर सकते हो। हाँ, अगर बहुत अर्ली है और समथिंग है तो मतलब हो जाता है, कोई इतनी बड़ी
प्रॉब्लम नहीं होती है, और अगर डायग्नोस होना भी है तो वर्चुअली रूप फॉर्म में हो सकती है, इंटरेक्शन हो सकता है, बताया जा सकता है और वो आपको प्रेस्क्राइब कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं, डेफिनेटली ड्यू टू द कॉपीराइट आई कैन नॉट नेम दैट। बहुत सारे ऐसे हैं, आपको मिल जाएंगे। खुद आपका अपना डॉक्टर अगर आपका पर्सनल है, मतलब फैमिली डॉक्टर्स हैं इंटरेक्शन, तो उनसे आप पर्सनली फोन पे भी आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो ये इन सब चीज़ों में हेल्प करेगी, मतलब जितना आप मेडिकेशन पे रह लो और जितना होल्ड पॉसिबल है वो करो। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कोई स्टेज है जहाँ होल्ड पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे होल्ड पॉसिबल होना इस रिस्क के लिए है, तो बेटर है अवॉइड दैट रिस्क, बिकॉज कोविड को समहाउ आप बहुत अच्छी तरीके से अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगर कैंसर का एडवांसमेंट हो जाता है तो उससे फिर रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होता है, और फाइनेंशियली स्ट्रेन आता है वो अलग, मेंटली फिजिकली हर तरीके का स्ट्रेन आता है। तो बेटर है नॉट टू अवॉइड, बेटर टू टेक अ रिस्क दैट टाइम। और जो कुछ क्रूशियल स्टेजेस में है तो उनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्रूशियल स्टेज वाले हैं। अब क्योंकि प्लीज मेरे को नेगेटिवली मत लेना, क्योंकि मैं एक उस तरीके से लॉजिकल वे में और साइंटिफिक में बात करूँ, क्योंकि एक क्रूशियल स्टेज है, आप थेरेपी नहीं कराएंगे तब भी एंड खराबी होना है। रिस्क, और रिस्क वाली चीजें में वो रिस्क है, वो 100% कंफर्मेशन नहीं है कि आपको कोविड हो गया और डेथ हो गई, ऐसा नहीं है। कोविड अगर हो भी जाता है अनफॉर्चुनेटली तो भी आपके पास चांसेस है रिकवर होने का, लेकिन कैंसर ये आपको चांस नहीं देगा इस वेरी वेरी क्रिटिकल स्टेज। तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको सोचने की बात ही नहीं है, आप बस चिल एंड रिलैक्स रहिए। आप उस कंडीशन में भी हैं, बस आप जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतना ज़्यादा रिकवरी में भी आपको बेनिफिट होगा। तो उस कंडीशंस के लिए आपको इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन का आंसर हमने कर दिया, जहाँ पे हमने रिस्क की बात हम कर रहे थे कि कितना रिस्क होगा किसी को, है ना। कैंसर है तो फिर कोविड-19 के रिस्क क्या है, वो सब चीज़ों के बारे में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि कोई कैंसर से रिकवर हो गए हैं, अब कैंसर से रिकवर करने के बाद हायर रिस्क रहेंगे। देखो ये क्वेश्चन का मैंने आपको ऑलरेडी आंसर दे दिया है कि अगर आप कैंसर से रिकवर हो चुके हैं तो फर्दर आपको कुछ मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट करना होता है, वो देते हैं आपको। तो ऑब्वियस बात है ये नॉर्मल मॉडरेट रिस्क है, लेकिन मॉडरेट रिस्क में ये आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने कन्फाइंड जोन में ही रहें, है ना। बाहर का खाना भी अवॉइड करें, बाहर का जो ट्रैवलिंग है जैसा भी जितना अवॉइड कर सकते हैं, मतलब जो पब्लिक कांटेक्ट है जितना कम कर सकते हैं उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए, अगर आप रिकवर भी हुए हैं तब भी उसके बावजूद भी। तो क्योंकि आप दो दुश्मनों से लड़ रहे हैं, एक तरीके से इम्यूनिटी आपकी बहुत ही ज्यादा नहीं हो चुकी है, बॉडी टाइम लेगी थोड़ा सा, है ना। बट वहीं डाउन द लाइन 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ सब सही हो जाएगा। तो अगर आप सर्वाइवर भी हैं कैंसर के तो भी आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस तो आपको थोड़ा लेना ही पड़ेगा, और आप भी एक मॉडरेट रिस्क पर है, हायर रिस्क पर नहीं बट मॉडरेट रिस्क पर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ नाउ, ओके, तो ये क्वेश्चन देखो, ये पूछा है कि कैंसर नाउ, मतलब कैंसर अभी किसी को हो चुका है और पास्ट में भी कैंसर था, मतलब वापस से वो कैंसर रिकरेंस हो गई कैंसर की, है ना। वो हो जाता है कई बार, कैंसर ट्रीटमेंट के बाद भी वो वापस से अपीयर हो जाता है, जो बहुत ही नॉर्मल है कैंसर केसेस में। तो हम कहते हैं तो वो तो सिंपल बात है ना। अगर आपका वो कैंसर खत्म हुआ था, आप रिकवर हो चुके थे, फिर वापस से अगर कैंसर हो चुका है और कैंसर हो चुका है, आपका वापस से डायग्नोस हुआ है, और भले ही वो ऐसे अर्ली समथिंग है, लेकिन आप ये समझो अगर कैंसर रिकवर होने के बाद वापस से अपीयर हो रहा है तो इसको थोड़ा सीरियसली लेना है। फिर आप कोविड के बारे में ज़्यादा ना सोचें, आप जाएं डेफिनेटली अपना मेडिकेशन जो भी जैसा डॉक्टर आपको बता रहा है आप उस तरीके से करेंगे। बाकी कोविड-19 प्रोटेक्टेड जैसे जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की उसको बस फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन स्पेशली दो पर्सन हु हैव देयर सेकेंड अपीयरेंस ऑफ द कैंसर, तो डेफिनेटली वो कुछ नहीं, बस खाली कैंसर पे अपना फोकस करें, कैंसर के ट्रीटमेंट पे फोकस करें, वो पहले उनका प्रायोरिटी होना चाहिए। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो ये मैंने आपको देखो, उन्होंने पूछा है कि कैंसर ट्रीटमेंट उनको मेडिकल फैसिलिटी वगैरह ये सब दी जा रही है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, तो वो मेडिकल फैसिलिटी वो ऑप्ट करें ना करें। तो मैंने आपको पहले बताया मेडिकल फैसिलिटी जो कह रहे हो आपको दी जा रही है, अगर आपको बोल रहे हैं कि रेगुलर विजिट करना है या समथिंग, मतलब आपको उस तरीके से बुलाया जा रहा है ना आपको, तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आप पहले बता दो उन्हें कि भाई मेडिसिन से पॉसिबल है, मतलब मैं होल्ड कर सकता हूँ कुछ मंथ या जितना भी टाइम, मतलब और वो भी हेल्दी वे में, ऐसा नहीं है कि कोई ड्रास्टिक इफेक्ट हो। अगर नहीं है और क्रूशियल स्टेज है तो सोचने की बात ही नहीं, जाओ अपना इलाज कराओ, उस पर फोकस करें आप।
हाँ, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये ज़्यादातर, ठीक है, ये बहुत ही छोटे या कुछ ग्रुप के लोगों का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होता है कि कैंसर पे ऑनगोइंग रिसर्च कितनी भी कंटिन्यूसली चल रही है। अब कैंसर पे जो रिसर्च चल रही है तो ऑब्वियसली बहुत सारे ड्रग्स जो हैं वो देखे जाते हैं, बहुत सारे ड्रग्स को देखा जाता है, फॉर्मुलेट की जाती है और उन सब का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा होता है। तो ऑब्वियस बात है, जब क्लिनिकल ट्रायल सक्सेस हो जाते हैं तो लास्ट स्टेज आता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन पे जाना, और ह्यूमन पॉपुलेशन में ऑब्वियस बात है कैंसर पेशेंट देखते हैं, तो वहाँ ऑप्ट करने के लिए मौका होता है। तो ऐसा कोई कैंसर पेशेंट जिनको पूछा गया है कि आप ये क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है, वट एवर इट इज, एंड इफ दे आर आस्किंग मी राइट नाउ, तो राइट नाउ तो मैं यही कहूंगा कि भैया कैंसर ड्रग अभी ज़्यादा रिसर्च में सक्सेसफुल अभी नहीं होगा, या उससे थोड़ी रिसर्च कम भी होगी तो चलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप पार्टिसिपेट ना करें, भले वो ड्रग का काम थोड़ी देर रुक जाएगा, अभी चलेगा। जब वैक्सीन आ जाएंगी, जब सारी चीज़ें हो जाएंगी, जब कोविड-19 का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तब, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल में एक न्यू ड्रग्स होते हैं, कंप्लीटली न्यू ड्रग्स भी होते हैं जो बहुत ही रेयर होते हैं इंडिया में, तो और बहुत सारे क्या होते हैं डिजाइंड, मतलब थोड़े से कस्टमाइज, इस तरह के कुछ चेंजेस और मॉडिफाइड ड्रग्स होते हैं। तो ये ड्रग्स बिहेव तो बिल्कुल वैसे करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें उसके लिए प्रैक्टिकल नहीं होती हैं। और ऑलरेडी कोई कैंसर पेशेंट है और वो क्लिनिकल ट्रायल में जा रहा है, कुछ कर रहा है, लेना चाह रहा है, तो ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी भी वो कॉम्प्रोमाइज है, ऊपर से उस अननोन ड्रग का क्या होगा साइड इफेक्ट, या क्या वो सिम्टम दिखाएगा, या क्या वो बॉडी पे इफेक्ट करेगा, हमें नहीं पता। उस कंडीशन में अगर हमारे बॉडी को ज़्यादा डैमेज कर रहा है और इफेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली दैट इज अ कुछ रॉन्ग। तो आई विल सजेस्ट बेटर नॉट नॉट गो फॉर दिस क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज, अवॉइड दैट। बट ये बहुत ही छोटे ग्रुप का है, ये हर किसी के लिए नहीं होता। ओके, नाउ ओके, सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन नहीं पूछा ना कि व्हाट शुड आई डू इफ आई हैव सिम्टम्स ऑफ एन इन्फेक्शन। अब यहाँ पर यह है कि अगर इन्फेक्शन हो गया है, सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तो देखो कोविड-19 के जो सिम्टम्स है बहुत ही यूनिक टाइप के नहीं है, कुछ को छोड़ करके, और जो हैं वो यूनिक टाइप के, वो आपको अर्ली दिखेंगे भी नहीं। अर्ली आपको वही बुखार है, वो जो आप ऑलरेडी आप सबको पता है, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा। तो कोविड-19 का जो भी अर्ली सिम्टम्स हैं वो अगर आपको अपेयर होता है तो डेफिनेटली जरूरी नहीं हो कोविड-19 का सिम्टम हो, कोई नॉर्मल इन जनरल भी सिम्टम हो सकता है, या फिर हो सकता है वो आप कैंसर के बहुत सारे ड्रग्स और ये सब ले रहे हो, उसका भी कोई साइड इफेक्ट हो सकता है ना। स्पेशली जो खांसी टाइप की चीजें हैं, कफिंग है, हालांकि कफिंग सिम्टम्स नहीं है, ड्राई कफ है, तो ड्राई कफ टाइप का भी हो जाता है सिम्टम, वो कुछ ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स में आता है। तो अगर ऐसा कोई हो सकता है ना, या फिर रियल में कोविड का हो सकता है, तो बेटर नॉट टू टेक अ रिस्क, क्योंकि यू आर ऑलरेडी इन दैट डिजीज कंडीशन। तो जैसे ही अगर ऐसा कुछ मिलता है, आपको ऑब्जर्व होता है, तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, डायग्नोज करिए अपना, और अपना देखिए इलाज कराइए। उसके लिए कोई भी इंतजार मत करिए एडवांसमेंट होने का, क्योंकि अगर वो एडवांसमेंट हो गया तो वो आपको उतना मौका नहीं देगा। एक नॉर्मल हेल्थी इंसान को कोविड-19 होने के बाद जो एक टाइम जोन मिल सकता है रिकवर करने का, आपके पास उतना विंडो नहीं है टाइम का, है ना। हेल्थी कंपेयर में आपके पास इतना टाइम विंडो नहीं है, तो उस बहुत ही नैरो विंडो है। तो बेटर है आप जितना अर्ली आपको डिटेक्ट हो रहा है उतना अर्ली आप कंसल्ट करिए डॉक्टर से और अपना चेकअप कराइए, ठीक है। ओके, नाउ द बहुत ही इन जनरल है विच इज नॉट रिलेटेड कैंसर, बट ये बहुत जनरल बात है सभी के लिए। पैंडेमिक सिचुएशंस क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन है, डेफिनेटली सभी के लिए है। हर कोई डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस में है, लेकिन ये स्ट्रेस कंडीशन में भी जो ऑलरेडी डिजीज्ड पेशेंट्स हैं उनके पे ज्यादा ये इफेक्ट आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक डिजीज से फाइट कर रही है उनकी बॉडी, और उसमें अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो और स्ट्रेस चीजें आ रही हैं तो वो और आपको ज्यादा मेंटली भी वीकन करेगी। तो एक मेंटल का बहुत मेंटली जो मेंटल एबिलिटी होती है ना, इसका बहुत मेंटल एबिलिटी नॉट कंसिडर इंटेलेक्चुअल वन, मेंटल एबिलिटी में बोल रहा हूँ आपको टर्म्स ऑफ लाइक आपका जो जील है लाइफ में जीने का या लाइफ में इंटरेस्ट रहने का ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ये स्ट्रेस कंडीशन में है, आप ऑलरेडी डिजीज हैं, तो आपका जो जील है उसको लाइफ को वापस से रॉक करने का, लाइफ में एकदम रोबोटफुल लीव जीने का, ये सारी चीजें जो होती है ना थोड़ी सी कम हो जाती हैं। तो उस हिसाब से भी बॉडी का जो रिकवरी रेट होता है वो कम होता है। देखो ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक फैक्ट डेटा या नहीं है, लेकिन ये इन जनरली आप कोई भी डॉक्टर से बात करिए, कहीं भी कहीं वो बड़ी से बड़ी क्रूशियल ऑपरेशन होते हैं वहाँ होते हैं। यहाँ पे कुछ पेशेंट बहुत ही उनमें रहता है कि उनको जीना है, तो बॉडी उस हिसाब से रिकवर करती है। तो ब्रेन ही अगर आपको बोल रहा है और बहुत ही स्ट्रेसफुल, बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं आपको, या बहुत ही नेगेटिव
थॉट्स आपको आ रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है आपको लाइफ जीने के लिए नहीं रहेगा, तो बॉडी रिकवर भी नहीं करना चाहिए उतना। तो स्पेशली कैंसर पेशेंट्स उनके लिए ये आप अवॉइड करेंगे स्ट्रेस। अब अवॉइड आप कैसे करोगे स्ट्रेस? तो देखो, फिजिक्स का एक फंडामेंटल रूल जो नॉन साइंस भी स्टूडेंट या नॉर्मल साइंस में पढ़ा होगा, 10th तक तो हर किसी का साइंस होता ही है। तो नॉर्मल साइंस में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी अगर कहीं भी एरिया अगर बढ़ा दो किसी भी चीज का, तो एरिया बढ़ा दोगे तो वहां पे प्रेशर कम लगता है, और एरिया नैरो कर दोगे, एरिया कम कर दोगे, तो वहां प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है। जैसे कि नेल का एग्जांपल है, नेल का जो जो पियर्सिंग पॉइंट है उसका आप देखो पिन पॉइंट वाला है, बहुत ही एरिया बहुत कम होता है, पिन पॉइंट शार्पन एंड होता है, और लेकिन उसका जो हेड रीजन है वो थोड़ा ब्रॉड होता है। तो अगर मैं ब्रॉड वाले एरिया से मैं वॉल के अंदर उसको पेनिट्रेट कराऊं नेल को, तो नेल ब्रेक हो जाएगी लेकिन वॉल में नहीं घुसेगी। और वहीं शार्पर एंड से अगर मैं वॉल में एंट्री कराऊं तो वो इजी हैमरिंग से भी अंदर चला जाएगा। ये क्यों पॉसिबल हो? क्योंकि एरिया वहाँ नेल कम है, तो आपने थोड़ा सा भी प्रेशर दिया तो उसको पुश मिल गया, बहुत ज्यादा प्रेशर उसको क्रिएट हो गया। एरिया कम है तो थोड़ा सा भी आपने फोर्स लगा रहे हो तो उसको ज्यादा प्रेशर मिल रहा है। और ब्रॉडर एंड पे क्या हो रहा है, एरिया ज्यादा है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो जाके समहाउ उसके अंदर कुछ क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, उस प्रेशर से ही वो वॉल के अंदर जा पाएगा। तो ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है। तो आप स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हो? अगर आप अपना माइंड की जो डाइवर्ट, जो आपका माइंड आप उसको डाइवर्ट कर दो, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट एरिया में अपने ब्रेन को कंज्यूम कर दो, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में उसको इंगेज कर दो, तो डेफिनेटली स्ट्रेस कम हो जाएगा। आप नोवेल पढ़ लो, आप मूवीज देख लो, म्यूजिक सुन लो, कोई इंडोर एक्टिविटी कर लो, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप प्ले कर लो। लाइक इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं, स्पेशली उन लोगों को जो मेडिसिन पे हैं, जो प्री थेरेपी कंडीशन या पोस्ट थेरेपी कंडीशन वाले हैं। थेरेपी वालों को तो आना जाना जो भी है उनका अपना एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप घर पर हैं एनी हाउ इन बीइंग द कैंसर पेशेंट और आपको ये सब चीजें हो रही हैं, तो आप इन सब चीजों में अपना एंगेजमेंट करो। कोई नॉवेल बुक कोई पढ़ना है, कुछ भी मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, कोई एक ही एक्टिविटी नहीं, अलग अलग। लेकिन आपको एक ही एक्टिविटी करने में बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरी एक्टिविटी की जरूरत नहीं हो रही, तो अलग बात है, आप मत करिए। लेकिन कुछ होता है ना कि एक ही एक्टिविटी कर करके आप बोरिंग हो रहे हो, तब फिर वापस से उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो उससे अच्छा आप अलग अलग एरिया, अलग अलग चीजों पे आप अलग अलग चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दो। गेमिंग पे, इंडोर एक्टिविटीज में जो भी गेमिंग पॉसिबल है, नॉवेल पढ़ लिया, म्यूजिक थोड़ा सा थोड़ी देर सुन लिया, थोड़ी मूवीज देख ली, इस तरह की कुछ एक्टिविटी आप करिए। इस तरह की एक्टिविटी से क्या होगा कि आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो जितना एरिया बढ़ाओगे अपने माइंड का डाइवर्ट करने का, उतना प्रेशर ब्रेन पे थोड़ा कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, और जितना स्ट्रेस कम होगा उतनी जल्दी रिकवरी होगी आपको, और वैसे ही स्ट्रेस का नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, तो उस क्वेश्चन का होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा। अब बात हम करें कि हाँ, अच्छा, ये तो मैंने इतनी सारी चीजें बता दी, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो जो मैंने यहाँ कवर नहीं किया है तो आप पूछ सकते हैं। और कोई स्पेसिफिक आंसर है तो डेफिनेटली आप स्पेसिफिक आंसर पे कोई जानना चाह रहे हैं, उसका पेंडेमिक के इफेक्ट और जो भी फिगर डेटा है, वो डेफिनेटली हम उसके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। तो मुझे लग रहा है उससे पहले और भी कुछ जनरलाइज कुछ डिजीज जो है, बहुत ही मोस्ट कॉमन डिजीज, उसको हम देख लेंगे। हमने कैंसर देखा क्योंकि कैंसर बहुत वैसा है, मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, बहुत ही वैसी डिजीज है, वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा परसेंटेज है इनके, तो इस वजह से हमने बात की। वैसे ही हम दूसरी डिजीज के बारे में धीरे धीरे बात करने वाले हैं आगे भी। अच्छा, मैं कुछ डेटा भी आपको नॉर्मली मैं वर्बली बोल देता हूँ, अगर आपको डेटा चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको कुछ रिसर्च पब्लिकेशंस के बारे में भी आपको दे दूंगा। अगर आपको किसी को इंटरेस्ट है, स्पेशली कोई हेल्थ केयर सेक्टर्स में कोई है, कोई डॉक्टर क्लिनिशियंस हैं अगर हैं, या जो रिसर्च रिलेटेड लोग हैं, अगर उनको अभी देखनी है या समझनी है या वो ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे कैंसर हैं, और जहाँ पे परसेंटेज हैं वो मैक्सिमम परसेंटेज देखा गया है कि जो अगर मैं देखूं मैक्सिमम परसेंटेज, देखो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर और हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, ये मैं बता रहा हूँ जहाँ पे ज्यादा डेथ हो रही है या फिर ज्यादा सॉरी ज्यादा परसेंटेज ऑफ हायर परसेंटेज ऑफ रिस्क है पेंडेमिक कोविड-19 का, मैं उसमें बता रहा हूँ। मैं ऐसे बहुत सारा डेटा है, लेकिन मैं सिर्फ आपको हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी और जो ब्रेस्ट कैंसर है ये सबसे मैक्सिमम नंबर 1 पर है। अब ब्रेस्ट कैंसर तो है ही नंबर 1 पे, तो उसमें तो कोई बोलने की बात है नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर का परसेंटेज ही बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे और ज्यादा रिस्क रहेगा। तो बताओ, ब्रेस्ट कैंसर जैसी चीजों पर भी अगर इतना ज्यादा रिस्क है, कंडीशन जो इंटरनल ऑर्गन में नहीं है ना, तो इंटरनल ऑर्गन पे नहीं हो रहा है और सुपरफिशियल में उसको इतना अफेक्ट कर दे रहा है, तो अब बताओ
उससे आप क्या समझ सकते हो, तो मतलब आपको कितना क्रूशियल है, क्योंकि देखो जब सुपरफिशियल, जब कोई टोपोलॉजिकल अगर आउटर एरिया में कोई चीज है, कैंसर है या सुपरफिशियल स्किन कैंसर या जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, अगर ऐसा कोई कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट संभव थोड़ा इजी होता है। लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स अगर वहां पर कैंसर होता है तो उसका इजी नहीं होता, हालांकि वो डिजीज खुद बहुत ही रेयर होती है। तो इन कैलकुलेशन द परसेंटेज वो डाउन चल जाएगा ओवरऑल। लेकिन अगर कैलकुलेशन अगर हम देखेंगे कितनी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में कितना रिस्क हुआ है, तो फिर ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगी। ब्रेस्ट कैंसर बहुतों को होता है और बहुत रिकवर हो जाते हैं इसके अंदर। लेकिन बाकी जो इंटरनल ऑर्गन्स के कैंसर होते हैं वो जल्दी रिकवर नहीं होते हैं। तो अगर वैसा कोई केस है तो आप बच करिए। हाँ, अगर आपको उसमें से कोई रिलेटिव पूछना है तो डेफिनेटली पूछिएगा। तो अगेन, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कोई दूसरी डिजीज के बारे में या कोई भी दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वंस अगेन, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझसे जुड़े रहिए। मैं यहाँ पे हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देता हूँ और सिर्फ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ही नहीं, उसके साइंटिफिक फैक्ट और फिगर्स भी प्रोवाइड करता हूँ अकॉर्डिंग टू डिमांड। और अगर कोई सजेशंस चाहिए होते हैं, चाहे पर्सनल लेवल पे सजेशंस चाहिए होते हैं, तो मैं वो भी प्रोवाइड करता हूँ। उस तरह की चीज़ें भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज आप मुझे मेल मुझे कर सकते हैं और अबाउट सेक्शन में आपको मेल आईडी मिल जाएगा, वहाँ पे सिंपली मेल कर दीजिए। ठीक है, और बाकी अब कल के बारे में। ठीक है, तो हैव अ गुड डे फॉर टुडे। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइस।